जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि आप 67वीं बीपीएससी पास आउट हैं, आपका रिजल्ट है, तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा। उसमें किनको किनको 50,000 रुपया मिलता है और उनके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसमें दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग देखेंगे और सभी लोग शेयर करेंगे ताकि जो विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है उनको ये पैसा मिल जाए और समय से मिल जाए ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके। बिहार सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग और पटना द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं के अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। देखिए, यदि आप अस्थायी निवासी हैं, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, संपूर्ण क्राइटेरिया इसमें समझाया जाएगा। आप जानते हैं फिर भी इसको जानेंगे। यदि कहीं आप गलत करते हैं तो आपका वो पैसा, आपका हक का वो नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार द्वारा लागू की गई चालू योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बिहार राज्य के अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी अभ्यर्थी को एक मुश्त यानी एक बार में 50,000 रुपये मात्र की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। उसमें क्या क्या होना चाहिए, अभ्यर्थी के लिए आहर्ता एवं शर्तें क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला, बिहार राज्य का अस्थायी निवासी आप होने चाहिए। आप यदि बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो आपको मिलेगा। बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि का एक सदस्य होना चाहिए। आपके पास सदस्य कि आप हैं। बीपीएससी द्वारा आयोजित 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, आप पास होने चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार दे होगा। यदि आपको 66वीं में मिल गया है तो 67वीं में नहीं मिलेगा। यदि आपको 64वीं में मिल गया है तो इसमें नहीं मिलेगा। यानी जब से योजना ये लागू हुआ, एक बार आपको मिलता है पढ़ने के लिए, मेंस की तैयारी करने के लिए। दूसरी बात है, पूर्व से किसी भी सरकारी लोक उपक्रम राज्य सरकार द्वारा वित्त संशोधित संस्था की सेवा में कार्यरत नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप कहीं जॉब करते हैं, यदि आप कहीं नियोजित है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यदि आप संपूर्ण क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो भी। देखिए, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, विभागीय वेबसाइट है, यहाँ पे दिया गया है, पर लॉगिन कर दिनांक 19/12 तक ऑनलाइन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जा सकता है। यानी कि आप 19 तारीख तक, 19 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएंगे। यदि आप इसके बाद आवेदन करते हैं तो आपकी कोई मान्यता नहीं दिया जाएगा। किसी भी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे एवं ऐसे आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा नंबर में दिया गया है, निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड जाति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत, यानी आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्मित। आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्मित। स्वयं के नाम से एक्टिव बैंक खाता का पासबुक हस्ताक्षर अधिकिया हुआ अंकित होना चाहिए। उसके बाद बताया जा रहा है, चेक के रूप में जिसके नाम से अभ्यर्थी का बैंक खाता संख्या आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो, ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा। आपको ये सब ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तीसरा नंबर में आइए, अभ्यर्थी के पास सक्रिय ईमेल आईडी होनी चाहिए। अभ्यर्थी को आवश्यक सूचना उनके ईमेल आईडी पर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने ईमेल को प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखेंगे। यानी कि आप जिस ईमेल को इसमें डालेंगे उसको जब तक कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपया नहीं आता है तब तक उसको आप सक्रिय रखेंगे। ये नहीं कि बीच में उसको डिलीट कर दें। आईडी को सक्रिय रखें। अभ्यर्थी ईमेल को प्रक्रिया पूर्ण होने तक एकदम चेक करते रहें। सूचना के लिए अभ्यर्थी अपनी ईमेल को नियमित रूप से देखते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। 4 नंबर में क्या है, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थी को वांछित सभी सूचनाएं सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं होंगे।
5 नंबर में दे रहा है, यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना के तहत अनुमान्य राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किया जाएगा। यदि आप कोई गलत सूचना देकर गलत तौर तरीका से यदि आप पैसा इकट्ठा करते हैं या लेते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम जो तिथि है वह 19/12/2022 दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट आप इस पर चेक करते रहते हैं। विशेष जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष संख्या भी दिया गया है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो किसी भी विद्यार्थी को यदि इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है, किसी प्रकार का सहयोग चाहिए, किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।